दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान उपचुनाव के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के रामगढ़ उपचुनाव के बारे में। जी हाँ, तो रामगढ़ उपचुनाव में पहले दोनों ही पार्टी की तरफ से कैंडिडेट कौन है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो कांग्रेस की तरफ से आर्यन जुबेर यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, आर्यन जुबेर। जबकि बीजेपी की तरफ से सुखवंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर। तो दोनों ही पार्टियां यानी बीजेपी और कांग्रेस यहाँ से आमने सामने है। अब देखने वाली बात ये होगी कौन जीतता है। लेकिन बात इस सीट की अगर हम करें तो ये सीट उत्तर प्रदेश और हरियाणा के सीमावर्ती इलाकों में पड़ता है, रामगढ़ विधानसभा सीट। और ये हमेशा से चर्चा में रहने वाली एक सीट है। अगर हम बात करें तो जुबेर खान से पहले कांग्रेस के टिकट पर यहाँ पर 1977 से 1980 के बीच में जय किशन चुनाव जीत करके विधानसभा पहुंच चुके हैं। और लेकिन 1990 के बाद इस सीट पर अब तक 8 बार चुनाव हो चुके हैं। जी हाँ, 1990 से लेकर के अब तक इस रामगढ़ विधानसभा में 8 बार चुनाव हो चुके हैं। और 8 विधानसभा चुनाव में से कांग्रेस ने यहाँ पर 7 बार जीत दर्ज किया, रिकॉर्ड 7 बार। तो आप यूं ही समझ सकते हैं कि ये कांग्रेस का एक तरीके से गढ़ कहा जा सकता है। अगर हम बात करें तो जुबेर खान यहाँ से विधायक रहे हैं। 2018 में जुबेर खान की पत्नी साबिया जुबेर को टिकट दिया गया था और वो भी वहां से चुनाव जीती थी। अगर हम बात करें तो राजस्थान के रामगढ़ विधानसभा सीट की, तो जातिगत चुनाव में यहाँ पर इस विधानसभा में जातिगत फैक्टर जो है काफी ज्यादा काम करता है और जाति ही हार और जीत तय करती है। आपको बता दो, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मीर मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा है, यानी उनकी आबादी इस सीट पर काफी ज्यादा प्रभाव रखती है। 1990 के बाद से हिंदू मुस्लिम समीकरणों का यहाँ पर प्रभाव रहा है। कांग्रेस हमेशा से यहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट दिया है, जबकि बीजेपी हमेशा से ध्रुवीकरण के सहारे यहाँ पर उन्होंने हिंदू कैंडिडेट दिया है। तो 1990 से अब तक यहाँ पर ध्रुवीकरण का प्रभाव रहा है। कांग्रेस के जुबेर खान और भारतीय जनता पार्टी के ज्ञानदेव आहूजा के बीच लंबे समय से यहाँ पर सियासी खींचतान रहा है। कांग्रेस के विधायक जुबेर खान के निधन के बाद रामगढ़ में विधानसभा उपचुनाव होने वाला है और इस पर बीजेपी ने इस बार विधानसभा में उपचुनाव में सुखवंत सिंह पर दांव खेला है, जबकि कांग्रेस आर्यन खान को टिकट दिया है। और यहाँ पर दोनों के बीच में बताया ये जा रहा है कि कांटे की मुकाबला है। जबकि तीसरा मोर्चा बीएसपी या असपा दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तीसरा मोर्चा कुछ खास यहाँ पर प्रत्याशी खड़ा तो हुआ है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट को खासा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर पहुंचाएंगे भी तो बीजेपी कैंडिडेट को ही पहुंचा सकते हैं। मुस्लिम वोटर्स कंसोलिडेट होकर के आर्यन खान को देंगे, जबकि बीजेपी के वोट में ध्रुवीकरण हो सकता है। वहां पर मुसलमान के अलावा अन्य जाति का सपोर्ट भी कांग्रेस को मिलता हुआ दिख रहा है, जैसे गुर्जर वोट हो गया, जाट वोटर्स हो गया, ये कांग्रेस की तरफ इनका झुकाव है। दूसरे स्थान पर जबकि अगर हम बात करें बीते चुनाव में तो सुखवंत सिंह बीजेपी से चुनाव लड़े थे और वो दूसरे स्थान पर रहे थे, उनको करीब करीब 70,000 वोट मिला था। तो आर्यन खान पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं उनके पिताजी के निधन के बाद। इस बार उपचुनाव में तीसरा मोर्चा कमजोर होने से बीजेपी की राह आसान होती है। तीसरा मोर्चा यानी बीएसपी हो या फिर अन्य पार्टी हो, उनका कैंडिडेट इस बार उतना मजबूत नहीं है। इसलिए बताया ये जा रहा है कि इस बार रामगढ़ विधानसभा में मुकाबला काफी कांटे का दिख रहा है। लेकिन आप देखेंगे तो यह समय बताएगा। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि क्योंकि बीजेपी के बगावत करने वाले आहूजा के तेवर तीसरे दिन ही ढीले हो गए। बीजेपी की जो कैंडिडेट थे, जो उन्हें लग रहा था कि यहाँ पर उसको टिकट दिया जाएगा, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया, तो वो बगावत कर लिया था। लेकिन बाद में पार्टी ने उसे मना लिया और अपनी ही महापंचायत में पार्टी नेताओं के सामने सरेंडर हो गए। मतलब महापंचायत बुलाया था और खुद ही उन्होंने कहा दिया कि हम बीजेपी का सपोर्ट करेंगे। अगर बीजेपी को, लेकिन तब भी ये खतरा है, भीतरघात होने का खतरा है यहाँ पर। अगर आपको बता दूं कि रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को अंदर खाने या भीतरघात होने का एक डर सता रहा है, जो लगातार अगर बीजेपी भीतरघात होने को रोकने में अगर सफल रहती है तो बीजेपी यहाँ से चुनाव जीत भी सकती है।
लेकिन कांग्रेस के लिए यहाँ पर ये फैक्टर है कि यहाँ पर मुसलमान वोट जो है वो कंसोलिडेट रूप से मिलेगा, उसके बाद दलित वोटर्स भी उनके साथ आएगा, और साथ ही साथ कांग्रेस को ये भी आशा है कि उनको गुर्जर वोट और जाट वोट भी उनको मिलेंगे। तो आपको बता दूं, जुबेर खान से पहले कांग्रेस की टिकट पे यहाँ पर काफी उसके बेटे जैकी सेन भी यहाँ पर विधायक रह चुके हैं। अगर हम बात कर ले रामगढ़ विधानसभा में मतदाताओं की संख्या की, तो यहाँ पर लगभग 2,74,180 मतदाता है, यानी रामगढ़ विधानसभा में कुल वोटरों की संख्या 2,74,180 मतदाता है। अगर बात इसमें हम पुरुष मतदाता की कर ले तो 1,29,000 मतदाता 1,29,000 मतदाता जो है वो पुरुष है, जबकि महिला मतदाता की अगर आप बात करें 1,44,914 मतदाता जो है यहाँ पर महिला है। अगर हम बात करें विशेष योजना मतलब अलग थर्ड जेंडर की मतदाता की, तो वहां पर भी लगभग 85 या 168 मतदाता करीब करीब यहाँ पर है। अगर हम बात करें जातिगत आधार पर, अगर हम इस सीट पर बात करें तो यहाँ पर 70,000 मेव वोटर है, मेव मुसलमान एक वोटर्स है जो यहाँ पर 70,000 है। उसके बाद 40,000 ओल्ड राजपूत है। ओल्ड राजपूत का जो वोट है वो हमेशा से बीजेपी की तरफ रहा है। 20,000 वोट जो है वो जाट का है, जाहिर सी बात है प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का कांग्रेस का जाट है, तो यहाँ पर जाट वोट मिलने का भी अनुमान कांग्रेस को है। उसके साथ ही साथ 22,000 सिंधी वोटर्स है। उसके बाद 15,000 वोटर्स जो है वो मूर्तिकार है, 7,000 वोटर मीना है। उसके बाद 6,000 गुर्जर वोटर्स है जो सचिन पायलट की वजह से कांग्रेस की तरफ जा सकता है। 4,000 यादव वोटर भी है। 35,000 ब्राह्मण और वैश्य वोटर, ओल्ड राजपूत और ब्राह्मण को मिला लीजिए, ये दोनों ही खास बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं। साथ ही साथ 40,000 SC ST अन्य वोटर्स है, यानी ये दलित वोटर जो है वो दोनों ही पार्टियों में बटेगी। अब कौन कितना वोट ले जाएगा ये तो समय बताएगा। यहाँ पर हमेशा से स्थानीय मुद्दों पर चुनाव रहा है। रामगढ़ सीमावर्ती इलाका है यूपी और हरियाणा का, और कई तरह की चीजों का तस्करी यहाँ पर होता रहा है, जैसे कि गौ तस्करी खुलेआम यहाँ खेल चलता है। तो ये सब मुद्दे वहां पर इस बार हावी रहने वाला है। साथ ही साथ मादक पदार्थ जो शराब है, जड़ी चीजें, इन चीजों का भी तस्करी इन इलाकों में होता है। साथ ही साथ लव जिहाद जैसे मुद्दे, अहम मुद्दे हैं। हिंदू मुस्लिम की घटनाएं भी यहाँ पर कुछ कुछ हो जाती है समय समय पर, तो ये भी बीजेपी को एक ध्रुवीकरण का मौका यहाँ पर मिल सकता है। बीते चुनाव के हालात अगर हम बताएं तो रिकॉर्ड पिछले देखें तो 2008 से तीसरा मोर्चा यानी बसपा के फारूक खान खड़े हुए थे और लगातार पिछले वोट में 8,129 वोट पर ही सिमट गए। तो यानी तीसरा मोर्चा जो है पिछला चुनाव में कमजोर हुआ था, जिसकी वजह से बीजेपी के ज्ञानदेव आहूजा को 61,493 वोट मिला था, जबकि जुबेर खान को 45,411 वोट ही मिला था। लेकिन 2013 में बीएसपी फिर से फारूक खान को टिकट मिला और वे 7,790 वोटों पर ही सिमट गए। तीसरा मोर्चा हमेशा से लगातार कमजोर होता हुआ यहाँ पर जा रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें 2018 की, तो 2018 में हालात बिल्कुल बदल गए और यहाँ से बीएसपी से हिंदू प्रत्याशी उतारा गया जगत सिंह को। चुनाव मैदान में आया और हिंदू वोटों को काटकर कांग्रेस को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाया था यहाँ पर। तो इस बार भी शायद यहाँ कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है। बीएसपी अगर हिंदू वोटर्स देता है, हिंदू कैंडिडेट देता है, तो यहाँ पर बीजेपी की तरफ से थोड़ा नुकसान हो सकता है। सुखवंत सिंह को पिछले चुनाव में 71,083 वोट मिले थे, जबकि साफिया खान को 83,011 वोट मिले। सुखवंत सिंह पिछले चुनाव में भी कैंडिडेट थे बीजेपी के ऑफिशियल, और फिर से इस बार उपचुनाव में भी उसे मौका दिया गया है, क्योंकि सुखवंत सिंह को अच्छा खासा वोट मिला था। इस वजह से बीजेपी ने एक बार फिर उनके ऊपर दांव खेला है। बात करें 2023 के विधानसभा चुनाव की, तो इस बार भी तीसरी मोर्चे आजाद समाज पार्टी की तरफ से बीजेपी के बागी सुखवंत सिंह मैदान में आ गए हैं। आप बता दें, अब सुखवंत सिंह आपको पता ही है किसके वोट में सेंध लगाएंगे, हिंदू वोटों में सेंध लगाएंगे, मुसलमान तो उसके साथ जाएंगे नहीं। तो इसका सीधा सीधा नुकसान जो है वो बीजेपी को देखने को मिल सकता है। और अगर सुखवंत सिंह मैदान में रहे आजाद समाज पार्टी की तरफ से, तो यकीन मानिए बीजेपी यहाँ चुनाव हारती हुई दिख रही है मुझे। अगर सुखवंत सिंह वापस ले लेते नामांकन, तो मुझे लगता है बीजेपी के पास अवसर होगा। अगर सुखवंत सिंह 8 से 10,000 वोट भी काट लेते बीजेपी के,
तो बीजेपी का राह बहुत मुश्किल होने वाला है, यहाँ से चुनाव वो हार सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है? अगर आप रामगढ़ से देख रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके के जरिए जरूर राय दे सकते हैं कि इस बार रामगढ़ में कौन जीत रहा है, किसका हवा है और कौन यहाँ चुनाव जीत सकता है, बीजेपी, कांग्रेस या फिर आजाद समाज पार्टी के सुखवंत सिंह। आप जरूर कमेंट करके हमें राय दीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पे देखें तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।